हेलो एवरीवन, मेटा पब्लिक में आप सबका स्वागत है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है ट्विन टावर ब्लास्ट, जो कि अभी दिल्ली में आप नोएडा में देखें जो ब्लास्ट हुआ, बहुत धूमधाम वाला ब्लास्ट हुआ। तो इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये क्या था, ये मुद्दा क्या था, क्यों ये ऐसा हुआ, क्यों तोड़ना पड़ा उतनी बड़ी बिल्डिंग को। तो एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसका नाम है सुपरटेक इमराल्ड कोर्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ये कंपनी है जो अपना एक सोसाइटी बनाई थी, रेजिडेंशियल सोसाइटी बनाई थी। तो जब सोसाइटी का जो प्लान आया तो वो सैंक्शन जब हुआ वो सोसाइटी का प्लान, तो उसमें बिल्डिंग स्ट्रक्चर था कि आपका 14 टावर बनेगा और 9 फ्लोर रहेगा, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उस प्लान को रिवाइज किया गया, मतलब फिर से संशोधन किया गया और बिल्डर्स को जो है उनको अलाउ किया गया कि तुम भाई 14 से 9 जब फ्लोर का जो बात हुआ था तो अब 40 फ्लोर तुम बना सकते हो, ये बिल्डर्स को मतलब अलाउ किया गया। तो फिर हुआ यूँ कि जो वहाँ के रेसिडेंशियल मतलब उस कॉम्प्लेक्स में, उस रेसिडेंशियल सोसाइटी में जो रहते थे रेसिडेंट जो थे, वो लोग जा कर के कोर्ट में मतलब कंप्लेन किए। ये आपका 2012 का बात है। तो उन लोगों ने कहा कि कंस्ट्रक्शन जो है इलीगल है और ये वायलेटेड करता है रूल्स नॉर्म्स को। जो भी अगर बिल्डिंग कोई बना रहे तो उसका कुछ नॉर्म्स रहेगा कि भाई आप इतना तल्ला बना सकते हैं, इतना फ्लोर का आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो वो नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, इसलिए वहाँ के रेसिडेंशियल जो मतलब रहते थे जो लोग, वही जा कर के कोर्ट में केस कर दिए कि नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है और सेलर जो है अपना मतलब फ्लैट जो है प्रॉफिट के लिए, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए उसका जो फ्लैट का रेट से ज़्यादा वो उसको बेच रहे हैं। तो इसलिए वो लोग मतलब केस कर दिए। फिर ये केस आपका सुप्रीम कोर्ट में चला, फिर मतलब वहाँ टेक्निकल कुछ इश्यूज़ के वजह से वो केस पेंडिंग चलता रहा। तो फिर अब जा कर के इसलिए मतलब कहा गया कि ये पूरी तरह इलीगल है, नॉर्म्स को वायलेट कर रहा है, तो इसलिए ये ब्लास्ट हुआ जो कि आज नोएडा में हुआ है। आप सोचिए कि कोई मिडिल क्लास फैमिली है, अगर ईएमआई के तहत अपने सोच रहा है कि अपना घर हो और वो पैसा फंसाया होगा उस फ्लैट में, तो उनका तो पूरा पैसा डूब गया। तो इस पर आपका क्या राय है, आप बता सकते हैं। बट ये बहुत बुरा हुआ, मतलब इस तरह से इलीगली जो काम होता है तो अब क्या कर सकते हैं, अब ये तो हुआ ही है। तो जो फैमिली है वो सफ़र करेंगे और पता नहीं फिर कोर्ट वोट में दौड़ेंगे, पता नहीं उनका पैसा रिफ़ंड भी होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई मतलब श्योरिटी नहीं है। तो इस तरह से ये ट्विन ब्लास्ट जो हुआ, ये इसका पूरा सिनेरियो मैंने आपको बताया है। तो ऐसे मतलब होना नहीं चाहिए, मेरे तौर पे इस तरह का नहीं होना चाहिए। मतलब जब ये प्लान मतलब इम्प्लीमेंट होने के लिए आया होगा, उसी टाइम मतलब चेक करना चाहिए था कि हर कुछ। लेकिन अब जानते ही हो, धांधली तो हर जगह है, तो भ्रष्टाचार का तो कोई मतलब उपाय है नहीं। तो इस तरह से आज हमने देखा, आज हर तमाम मीडिया इसी न्यूज़ को कवर की है कि ट्विन टावर ब्लास्ट को। अब देखें ही किस तरह से वो बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो गया एक झटके में, और शायद 3,500 करके कुछ बॉम्ब बारूद से उसको ब्लास्ट किया गया। तो उस पे यही आज का टोटल ये रिव्यू रहा है मेरा कि मतलब इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप रह रहे हो, बहुत मिडिल क्लास लोग हैं, वो लोग पैसा फंसाते हैं, कोई बैंक में जॉब करता है तो वो सब प्रॉब्लम फेस करेगा, फिर कोर्ट में जाओ, फिर केस पेंडिंग चलेगा। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।